स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी पोर्टल पर अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया जाए किसी भी कारण से, चाहे आपका बिजनेस बंद हो गया हो, अगर बिजनेस के ओनर की डेथ हो गई हो प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में, या फिर आपका बिजनेस काफी कम हो गया हो, टर्नओवर सिर्फ 10-15 लाख रह गया हो, आपको लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा देना चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया। अब क्या करें? जब मैं जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करता हूं तो वहां देखता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है कैंसल 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 कैंसल। जहां भी देखता हूं कैंसल, मतलब रिटर्न फाइल करने के लिए ऑप्शन ही बंद हो गया है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया, यह समझ लीजिए कि उसके बाद आपको एक ऑर्डर पास होगा अगर वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कैंसिल कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब देखिए, मेरे केस में कैंसिल लिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं ऑर्डर के कैंसिलेशन का ऑर्डर कैसा होता है और कहां से इसे डाउनलोड करना होता है। सबसे पहले आप सर्विसेज में जाएंगे यहां पर, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर जो आपका ये यूजर सर्विस है, इसके अंदर आपको ऑर्डर दिखाई देगा, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहां पर एक ऑर्डर इश्यू होगा और वहां लिखा होगा ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसे डाउनलोड करके देखते हैं तो आपको इसमें पूरी कहानी समझ में आएगी। इस पे मैं क्लिक करके इसे ओपन करता हूं, पीडीएफ में ये है, और यहां पर लिखा हुआ है REG19, मींस ये एक फॉर्म का नाम है। आगे प्रोप्राइटर का नाम वगैरह सब दिखाया जाता है इसमें, ठीक है, पूरी डिटेल मेंशन होती है, रेफरेंस नंबर दिया जाता है, और उसके बाद लिखा होता है, ठीक है, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस डेट से ये कैंसिल हो जाता है वो डेट मेंशन होती है, ठीक है, और जिस दिन आपने कैंसिलेशन के लिए मतलब कि इसमें अप्लाई किया था, एक्चुअल में ये उसी दिन से आप इसमें रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जिस दिन से आपने अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन फाइनल कैंसिलेशन जो है वो एक्चुअली में जब आपको ऑर्डर इश्यू होगा तभी माना जाएगा। तो यहां पर ये डेट है और लिखा गया है द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, ये है, ठीक है। तो यहां पर एक डेट मेंशन है, और उसके बाद नीचे आपकी कोई लायबिलिटीज है, कोई टैक्स पेबल है, वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो मेरे केस में सब 0-0 है, क्योंकि मेरी जो फर्म है ना वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि मतलब कि ट्रेडर। तो मेरे इसमें कोई आईटीसी का कोई चक्कर ही नहीं है, टैक्स पूरा पे किया हुआ है, तो कोई लायबिलिटीज बनती नहीं है, इसलिए ऑर्डर इश्यू हो गया है इजीली। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप देखते हैं कि आपका मतलब कि जो रिटर्न भरने का ऑप्शन है वो बंद हो गया है, ठीक है, तो यहां पर फाइल रिटर्न पर जाते हैं। फाइल रिटर्न पर आप देखोगे यहां पर देखिए, जब एक बार कैंसिल हो जाए ना तो उसके बाद फाइनेंशियल ईयर भी बंद हो जाते हैं, फिर आगे शो नहीं करते। अब यहां पर जो भी है मैं आपको दिखाता हूं। अक्टूबर में मेरा जो है कैंसिल हो गया था रजिस्ट्रेशन, सर्च करते हैं, यहां पर हम देखेंगे GSTR1। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहां मेरा ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, मतलब कि मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो चुका है। अब उसके बाद मेन चीज क्या है जो मैंने आपको बतानी है, मेन चीज ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। मेन मुद्दा यह है कि क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी आपको रिटर्न फाइल करनी है? जी नहीं। एक बार आपका ऑर्डर आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, देखिए यहां पर भी ये लिखा हुआ है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार आपका ऑर्डर आ गया तो उसके बाद आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एक रिटर्न, जिसे फाइनल रिटर्न कहते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने के बाद एक लास्ट और फाइनल एक रिटर्न होती है जिसे हम कहते हैं फाइनल रिटर्न, और वो जब आप यहां जाओगे सर्विस में और यहां रिटर्न में जाओगे तो यहां लिखा होगा फाइनल रिटर्न। ये स्पेशल फॉर कैंसिलेशन के लिए ही बनाई गई है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, तो फाइनल रिटर्न पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फाइनल रिटर्न आपको यहां शो हो जाएगी।
और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऊपर भी दी गई हैं। लिखा गया है इट इज मैंडेटरी टू फाइल GSTR 10। इस रिटर्न का नाम, फाइनल रिटर्न का नाम है GSTR 10। इट इज मैंडेटरी टू फाइल फॉर्म GSTR 10 फॉर द टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1। इस सेक्शन में इसके बारे में अच्छे से लिखा गया है। अगर आप ये रिटर्न फाइल नहीं करते तो इस सेक्शन में 10,000 की लेट फीस मतलब पेनल्टी का प्रावधान भी है। वंस रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड एंड और कैंसिलेशन ऑर्डर इज इश्यूड, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए या फिर ऑर्डर इश्यू हो जाए कैंसिलेशन का, ठीक है, तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन केस ऑफ देयर इज नो इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। अगर आपके स्टॉक में कोई ITC नहीं है, ठीक है, मतलब नील का स्टॉक है, मतलब जो स्टॉक पड़ा है वो नील वाला है, मतलब आप नील के प्रोडक्ट में ट्रेड करते हो, आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो नील वाला है, तो भी आपको ये ITR फाइल करनी जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सेमी फिनिश्ड मींस और फिनिश्ड क्या होता है कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, जितना स्टॉक आप पे पड़ा हो सारा फिनिश्ड गुड्स है, तैयार माल है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस केस में आप पे 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, 3 तरह के। रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल से आप सामान को तैयार करते हो और वो आधा बन जाए, अभी कंप्लीट होने में थोड़ा सा पेंडिंग है, तो उसको कहेंगे सेमी फिनिश्ड। और जब फुल्ली फिनिश्ड तैयार हो जाए, रेडी टू सेल, सेल करने के लिए रेडी है, वो फिनिश्ड गुड्स होता है। तो रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, तीनों मैंने आपको बता दिए। और एक इसमें लिखा है एंड कैपिटल गुड्स और प्लांट और मशीनरी, इनके बारे में भी आप इसके बारे में बता सकते हो। तो मतलब इन केसेस में आपको ये फाइल करना मैंडेटरी है, मतलब सिंपल सा है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो आपको GSTR 10 फाइल करना ही करना है। चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर वही चीज आप आगे प्रोपराइटर का नाम वगैरह सब कुछ मेंशन है, बाय डिफॉल्ट इसमें सारी डिटेल आ जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। GST नंबर आ जाएगा, प्रोपराइटर का नाम आ जाएगा, इसमें ट्रेड नेम आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, और इसके बाद इसमें डेट ऑफ कैंसिलेशन भी आ जाएगी, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब से इफेक्टिव है वो भी आ जाएगी, रेफरेंस नंबर ऑफ कैंसिलेशन ये भी आ जाएगा। और इसके अंदर लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है, इसमें एक तो एड्रेस आपको भरना है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और एक बाय डिफॉल्ट आपको एक एड्रेस दिया जाएगा। जो चीज मैं बोल के बता रहा हूं वो चीज यहां पर रिटर्न में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। ये चीज मैं आपको बोल के बता रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है आपको जो एड्रेस बाय डिफॉल्ट दिया गया है, आप या तो इसे एक्सेप्ट कर लें, अगर आपका कोई एड्रेस चेंज हो गया है तो आप इसमें एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये ओनली फॉर आपसे मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि आपसे कम्युनिकेशन के लिए, कल को कोई लेटर आना हो, कुछ भी आना हो, तो उसी एड्रेस पे आएगा जो लास्ट फाइनल रिटर्न में आपने मेंशन कर दिया। क्योंकि लास्ट टाइम तो यही डिटेल आप दे रहे हो कि जी अब हमारा बिजनेस जो है मतलब GST रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो गया है, कैंसिल हो गया, और ये हमारा फाइनल एड्रेस है। आगे से कोई आपको मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कोई मेल कोई भी मतलब चिट्ठी वगैरह भेजनी हो तो इसी एड्रेस पे भेजिए, और ये फोन नंबर है, ये मेल ID है। तो इस तरीके से हमने एक लास्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है। और अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से भी इन्फॉर्मेशन डालकर अपडेट कर सकते हो। उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे, फिर यहाँ पर एक CA सर्टिफिकेट, इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें CA का सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, लेकिन किस केस में, यहां थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। हेल्प पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है नंबर 1 CA सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट नीड्स टू बी अपलोडेड। इसकी जरूरत है अपलोड करने की। कब? आगे इन्होंने इफ लगा दिया, अब मजा आएगा पढ़ने में। इफ डिटेल्स आर अपलोडेड इन टेबल 8, अगर आपने टेबल 8 को छू दिया और उसमें कुछ फिगर डाल दी तो समझ लीजिए कि आपको CA का सर्टिफिकेट लगाना है। अब टेबल 8 क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाकी कुछ चीजें आप ये पढ़ सकते हैं कि प्रोवाइडेड द मैंडेटरी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड और ओनली 1 फाइल कैन बी अपलोडेड, PDF या JPG फॉर्मेट जो भी है आप भर सकते हो। आफ्टर अपलोडिंग द सर्टिफिकेट क्लिक ऑन सेव CA डिटेल, और उसके बाद द डिटेल्स रिलेटिंग टू CA सर्टिफिकेट कैन बी अमेंडेड बिफोर फाइलिंग। फाइल करने से पहले अमेंड भी हो सकती है। इसको क्लोज करते हैं और जो टेबल 8 है वो क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए टेबल 8 के अंदर यहां पर ऐड डिटेल करेंगे और यहां पर GST नंबर, यहां पर क्या लिखा है, ये सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर, मतलब जो सप्लायर है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड था, मतलब जिसका ये पोर्टल मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो GST में रजिस्टर्ड था या वैट में, मतलब दोनों में था, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली में क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, है क्या ये, थोड़ा बैक आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कहता क्या है टेबल 8,
ये गुड्स की बात करता है, गुड्स की डिटेल देनी है विद इनवॉइस। मतलब ये कहता है कि जब आपका क्लोज हो गया, मतलब जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, आपके पास कुछ स्टॉक तो पड़ा होगा, थोड़ा बहुत स्टॉक तो पड़ा होगा ना। अगर वो स्टॉक, यहां लिखा है गुड्स डिटेल विद इनवॉइस, अगर वो स्टॉक इनवॉइस वाला है, मतलब उनके इनवॉइस पड़े हैं आपके पास, वो जीएसटी में आपने माल खरीदा था, उसके इनवॉइस आपके पास पड़े हैं, तो आपको वो डिटेल यहां पर डालनी है। ठीक है, वो दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आपका पुराना स्टॉक पड़ा हो, वेट के टाइम से, जब वेट में आप रजिस्टर्ड थे, पुराना स्टॉक पड़ा हो, और हो सकता है वो जीएसटी का स्टॉक हो। तो वही चीज अंदर पूछी गई थी जब मैंने इसको ऐड डिटेल किया था। यहां पर आपका जीएसटी का स्टॉक है तो जीएसटी पर क्लिक कीजिए, वेट का स्टॉक है तो वेट पर क्लिक कीजिए। तो जीएसटी का है तो जीएसटी पर क्लिक कीजिए और जीएसटी नंबर डालिए, वेट का है तो वेट पर क्लिक कीजिए, वेट नंबर डालिए। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। मैंने जीएसटी में क्लिक किया, उसके बाद जीएसटी नंबर डालते सप्लायर का नाम अपने आप आ जाएगा। मतलब जीएसटी नंबर डालते ही कहने का मतलब ये जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक के बारे में पूछा गया है। आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्टॉक आपने जीएसटी वाले से खरीदा है तो जीएसटी पे क्लिक कीजिए, और वेट वाले से खरीदा है तो वेट पर क्लिक कीजिए। और जीएसटी वाले से अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो जहां से आपने माल खरीदा, जिसका इनवॉइस है वो जीएसटी का इनवॉइस है तो जीएसटी पे क्लिक कीजिए, और उस इनवॉइस पर जो जीएसटी नंबर है उसे मेंशन कीजिए, उसका नाम अपने आप शो कर देगा। इनवॉइस का नंबर डालिए और उसके बाद इनवॉइस की डेट डालिए, और उसके बाद यहां पर नीचे डिटेल दीजिए, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। ठीक है, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक अगर आपका इनपुट्स है तो यहां लिखिए, और उसके बाद इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड, मतलब इनपुट्स मींस आईटीसी, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट्स है हेल्ड इन स्टॉक, जो आपका स्टॉक में इनपुट पड़ा है तो यहां पर लिखिए। अगर इनपुट आपका स्टॉक में ना होकर के सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स मींस आपका आधा जो रॉ मटेरियल्स है उससे आप तैयार कर रहे हो, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, आधे में तैयार हुआ है, तो ऐसा माल कितना पड़ा है आपके पास, ठीक है, उसको सेमी फिनिश्ड कहते हैं। ऐसा कितना माल आपके पास पड़ा हुआ है, उसमें कितना आईटीसी है आपका, ठीक है। और एक है फिनिश गुड्स, तैयार माल है, रेडी टू सेल। कुछ लोग ट्रेडर होते हैं, उनके पास तो रेडीमेड माल रहता है, कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास मतलब कि रॉ मटेरियल से तैयार किया हुआ माल भी रखा रहता है रेडी टू सेल, तो वो कितना पड़ा है, उसके अंदर आपका आईटीसी कितना है, ठीक है, वो ऑप्शन ले सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करके अलग अलग बताना है कि जो आपके पास आईटीसी है, इनपुट है, वो स्टॉक में कितना है, ठीक है, स्टॉक मींस ऑल ओवर रॉ मटेरियल वगैरह सब लगा के। और आधा फिनिश गुड्स मीन सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स, इसमें कितना इनपुट है आपका, आईटीसी है। और कैपिटल मशीनरी वगैरह आपके पास एसी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें आपका कितना इनपुट है। वो तीनों तरह के इनपुट को बाइफरकेट करने के लिए कह रहा है, अलग अलग बताओ कि स्टॉक में कितना है, सेमी फिनिश या फिनिश्ड गुड्स में कितना है, आपका कैपिटल में कितना है, मशीनरी में कितना है। तो जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कीजिए, आगे डिस्क्रिप्शन डालिए कि स्टॉक में क्या क्या आइटम आपके पास है, किस तरह का स्टॉक है। फिर पीस में, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्या है, बॉटल्स में है वो आप बताइए। उसके बाद कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें रेड कलर का ये मार्क लगा हुआ है तो मतलब मैंडेटरी है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है स्टॉक की, और आपके क्रेडिट और डेबिट को एडजस्ट करके बता दीजिए। उसके बाद उसमें आईजीएसटी का स्टॉक कितना है, ठीक है, वो बता दीजिए, सेस है या नहीं है वो बता दीजिए। तो ऐसे उसको फिर आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, एक और आप आगे ऐड कर सकते हैं, फिर एक और कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं अलग अलग, और लास्ट में उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। और अगर वेट का है तो वेट में भी इसी तरह से बता दीजिए, सिंपल। उसके बाद मैं इसको बैक करता हूं। आपके गुड्स की कहानी 8 नंबर टेबल के A8A B और C पार्ट की यहां पर फिनिश हो जाती है। उसके बाद 8D में भी आपको ऐसी डिटेल देनी है, यहां पर क्लिक करके ऐड कीजिए, ठीक है जी। इसके अंदर आपको सेम ऐसी ही डिटेल देनी है, और इसके अंदर लिखा क्या है, डिटेल्स ऑफ इनपुट्स इन हेल्ड इन स्टॉक इन फिनिश्ड गुड्स वगैरह ये सब इसमें लिखा हुआ है। रिवर्स रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स, इसमें है कि इसमें रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इनपुट्स आपका है आपने कितना रिवर्स कर दिया, ठीक है, इसी के ही बता रहे हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड, ठीक है, ये रिवर्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा, इसमें 2 ऑप्शन है इसके अंदर, एक तो है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि मेरी जो ये फर्म है ना, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ना ही कोई ट्रेडर, ना ही कोई मैन्युफैक्चरर। तो मेरा तो टेबल नंबर 8 से कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो इन झंझटों से काफी दूर हूं। तो मुझे ना तो किसी सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है जी, और ना ही टेबल नंबर 8 के किसी कॉलम को फिल करके सबमिट करने की, तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं विदाउट टेबल नंबर 8 के और विदाउट सीए के सर्टिफिकेट के अपनी इस जीएसटीआर 10 को सबमिट करूंगा, फाइल करूंगा, ठीक है जी। तो चलिए टेबल नंबर 8 और टेबल नंबर मतलब ये टेबल नंबर 8 के बाद मैं आपको बताता हूं टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 के बारे में। टेबल नंबर 9 और 10, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, कितना पेबल है और कितना पेड हमने कर दिया, ठीक है। तो ये अभी मतलब कि डिसेबल है, तो जैसे हम प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे ये हमें बता देगा। तो चलिए प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक किया, उसके बाद
यहां से ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज क्लिक द स्टेटस इन सम टाइम। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहां से, उसके बाद नीचे आके चेक करते हैं। अब ये यहां पर हमारा जो टेबल है 9 और 10 अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, अब ये एप्लीकेबल हो गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप इसमें देखेंगे कि इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है यू डू नॉट हैव सफिशिएंट कैश बैलेंस टू पे। कारण क्या है, ऐसा क्यों लिखा है? इसका कारण ये है कि यहां पर आप लास्ट में चल के देखेंगे तो यहां पर लेट फीस शो कर रहा है, जिसमें 5,000 रुपए सीजीएसटी और 5,000 रुपए एसजीएसटी की लेट फीस दिखा रहा है। ये कहता है यहां पर, ये देखिए सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, और इसी के सामने लिखा हुआ है 5,000 रुपए लेट फीस है सीजीएसटी, 5,000 रुपए एसजीएसटी की, और यही दिखा रहा है लेट फीस टू बी पेड इन कैश, कह रहा है कैश में पे कीजिए, और लास्ट में दिखा रहा है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड। तो यहां पर अगर आप इसे टाइम से फाइल नहीं करोगे तो ये यहां पर आपको लेट फीस दिखाएगा, जैसे हमारे केस में दिखा रहा है। तो उसके बाद जैसे ही हम इसे पे कर देंगे तो उसके बाद यहां पर इसे फाइल कर देंगे तो ये लेट फीस मतलब पे करने के बाद ये रिटर्न यहां से फाइल हो जाएगी। उसके बाद ओटीपी डालिए और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, तो अदरवाइज आपको भी ऐसी ही लेट फीस दिखाई देगी और फिर आपको ये भरनी पड़ेगी। इसे माफ करने का, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको भरनी ही भरनी है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसी गलती की, आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद ये फाइनल रिटर्न नहीं भरी, तो आपको भी लेट फीस भरनी पड़ेगी, पड़ सकती नहीं, पड़ेगी 101%। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी ना, तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत धन्यवाद।